सोचिए, अगर इंसानों की तरह जानवरों के लिए भी ब्लड बैंक हो तो कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आपने खून की कमी से मरते हुए इंसानों की कहानी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल लाखों जानवर खून की कमी की वजह से मर जाते हैं। और अब पहली बार भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिससे स्थितियां बदल सकती हैं। भारत की इकोनॉमी में लाइव स्टॉक की बड़ी भूमिका है। दूध देने वाली गाय और भैंस, खेतों में काम करने वाले बैल और यहाँ तक कि हमारे पालतू कुत्ते और बिल्लियाँ। लेकिन जब इन जानवरों को एक्सीडेंट, सर्जरी या बीमारी में खून की ज़रूरत पड़ती है तो वेटनरी डॉक्टर्स के पास कोई सिस्टम नहीं होता। उनको किसी भी हेल्दी जानवर से तुरंत ब्लड निकाल कर ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, जो रिस्की और अनऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। नतीजा ये कि हर साल लाखों जानवर मर जाते हैं। अगस्त 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने पहली बार एनिमल ब्लड बैंक के लिए नेशनल गाइडलाइन जारी किए हैं। इसका मतलब है कि अब भारत में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एनिमल ब्लड स्टोरेज, टेस्टिंग और ट्रांसफ्यूजन हो सकेगा। आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे कई देशों में ये सिस्टम पिछले कई सालों से मौजूद है। वहाँ पर खास सेंटर्स होते हैं जहाँ हेल्दी पेट्स या लाइव स्टॉक से रेगुलरली ब्लड डोनेट करवाया जाता है और इमरजेंसीज में उसी ब्लड से दूसरे एनिमल्स की जान बचाई जाती है। इस स्टेप का असर सीधा 3 लेवल पर पड़ेगा। पहला, बीमार और घायल पशुओं का इलाज आसानी से होगा। इससे किसानों का फाइनेंशियल नुकसान कम होगा। दूसरा, डेयरी इंडस्ट्री यानी हेल्दी कैटल का मतलब है जहां ज़्यादा और बेहतर मिल्क प्रोडक्शन। तीसरा, सोसाइटी, पेट ओनर्स और एनजीओज के लिए जानवरों का इलाज अफोर्डेबल और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। ब्लड बैंक्स सेटअप करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, गांव में अवेयरनेस की कमी है और सबसे बड़ी बात, क्या ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक लिमिटेड रहेगा? और अगर सिस्टम ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा तो इसका बेनिफिट सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही मिलेगा। डेवलप्ड कंट्री में एनिमल ब्लड बैंक डिकेड्स से चल रहे हैं। वहाँ डोनर एनिमल्स का पूरा मेडिकल चेकअप होता है और उनका हेल्थ डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। भारत में ये सब नई शुरुआत है, इसलिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं, लेकिन पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है। इंसानों की तरह अब जानवरों की भी जिंदगी ब्लड बैंक के सहारे बचाई जा सकेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार और समाज मिलकर इस इनिशिएटिव को सच में सक्सेसफुल बना पाएंगे या फिर ये कागज़ों तक ही सिमट कर रह जाएगा। ये फैसला आने वाले समय में तय करेगा कि भारत अपने लाइव स्टॉक और पेट्स को कितनी अहमियत देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्कार।